ओम। आवाज आ रही सबको? जी आ रही है आ रही है। ओके। चलिए एक बार ओंकार का उच्चारण करते हैं और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं मन ही मन। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। एक बार पवित्र भाव से सभी को प्रणाम करते हुए ओ। तो सभी विद्यार्थी अपना अपना माइक अनम्यूट करें और पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार देख लूं, बाकी सबको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हिमांशु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है। नेटवर्क शायद कट रहा है। कल वाले स्टूडेंट तो मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं इसमें। सर एक मिनट। हेलो। हाँ जी। कुछ पढ़ाई किया है? कल जो पढ़ाए थे उसको रिवीजन किया आप लोगों ने? सर परसों वाला किया है, अभी कल वाला नहीं हो पाया, अभी रात को तो करेंगे कल वाला। योग के आदि प्रवक्ता कौन है? सर योग के आदि प्रवक्ता अगर हम नाथ इसमें जाएं तो शिव जी को कहा जाता है, और अगर वैदिक के अनुसार के हैं तो हिरण्यगर्भ को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। नेहा जी, रिवीजन जी। किया? हाँ सर। क्या नाथ परंपरा के अनुसार हम्म। योग के प्रवक्ता कौन है सबसे पहले? शिव और शक्ति, शिव भगवान। और वेद के अनुसार? वेद के अनुसार है योग के प्रवक्ता हिरण्यगर्भ। बहुत बढ़िया। योग का सबसे पहले वर्णन किस ग्रंथ में आया है? वेदों में। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? वेद। ऋग्वेद। 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 ऋग्वेद, हाँ। हाँ ये ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। योग है कर्मसु कौशलम, ये परिभाषा गीता के कौन से अध्याय से ली गई है? दूसरे अध्याय के 50वें फोर्टी। श्लोक में। बहुत बढ़िया। ठीक है। और और कोई स्टूडेंट तैयार है आमना सामना करने के लिए? हाँ भावना जी। समत्वम योग उच्यते, ये परिभाषा कौन से अध्याय से ली गई है गीता की? गीता में से तो लिखा है आई थिंक 48 है सर। 60। 248। नहीं नहीं। 248। 248 कौन बोल रहा है? रुचि। मुझे दिखाई भी तो। रुचि। चलो बहुत बढ़िया। और जी, योग के कितने कालखंड बताए गए हैं सामान्यतः? योग के विकास क्रम के कितने कालखंड बताए गए हैं? 4 चार। बताइए। 4। ठीक है। टीकाएं कौन से कालखंड में लिखी गई हैं? तीसरे कालखंड। तीसरे तृतीय। कालखंड में। जी जी, बहुत बढ़िया। पहले कालखंड में क्या आएगा? श्रुति का। पहला पहले श्रुति। काल श्रुति का। श्रुति और स्मृति। श्रुति। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, आप लोगों ने रिवीजन किया है, हमें कंफर्म हो गया है ना? तो ऐसे ही रिवीजन करना। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा विषय है, कल हमने योग का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ ली थी, और उससे पहले योग का इतिहास और विकास क्रम हमने देख लिया था। मुझसे
एक दो छोटी छोटी भूलें हो गई थी, उसको हम पहले सुधार कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे। चलिए, एक तो मैंने पहले वाली कक्षा में आपको बताया था कि योग शब्द की उत्पत्ति तीन धातु मैंने बोल दिया था, है ना। गलती से तीन धातु मैंने बोल दिया था पहले सेशन में। तीन धातु नहीं है, धातु तो एक ही है, लेकिन वो युज धातु धातु। तीन जगहों पर आई है। कौन सी धातु है वो? एक युज युज धातु। धातु। ठीक है, हाँ, धातु एक ही है। वो तीन बोला गया था, जो मैंने वीडियो दोबारा सुना है उसमें, तो तीन बोला गया था, उसको सुधार कर लीजिए। और दूसरी एक भूल है कि अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो है ये गण आते हैं, नहीं, गण पाठ पुस्तक अलग है। लिखे महर्षि पाणिनि ने ही है वो। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक तो अष्टाध्यायी है, लेकिन वो जो गण है, दिवादी गण, रुदादि गण, ऋचुरादि गण, ये गण पाठ के अंतर्गत आती है ये पुस्तक, गण पाठ के अंतर्गत आते हैं ये गण, और उसमें है ये सारी धातुएं। ठीक है, तो ये दो चीजें आप सुधार कर लीजिए। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। मेरा एक पीपीटी में मैंने क्वेश्चन था सुधार। गुरुजी इसमें। जी बताइए। आपने अभी जैसे तीन गण बताए हैं इसमें, जी, तो अष्टाध्यायी के अंदर ही पाणिनि का जो ये आठ, जिसमें यगण तगण मगण ये बोलते हैं, फिर ये क्या है? इनको भी तो गण ही बोलते हैं। ये गण पगण कौन सा है? ये माता राजभांसल का जो इसका सूत्र है। कौन बोल रहा है? सुनीता जी? हाँ हाँ। अष्टाध्यायी में गण पाठ नहीं है, गण पाठ पुस्तक एक अलग है, ये मैं कह रहा हूँ। आप क्या पूछना चाह रही हैं? इसमें एक मैंने सूत्र पढ़ा हुआ है, ये माता राजभांसल का। अच्छा, ये माता राजबंसल का, ये जहां तक मुझे हाँ। जानकारी है, ये छंद छंद के अंतर्गत आता है ये, है ना। अच्छा छंद अच्छा। है ये। हाँ, ये छंद का कोई श्लोक है। ये माता राजबंसल का, ऐसा करके कुछ छंद को याद रखने का एक फार्मूला टाइप में कुछ है। मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके, ठीक है। ठीक है। जी, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया सेशन है आपका आज। कहाँ गया हमारा स्लाइड? जी, जी, मैसेज कर रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही है। गणेश जी को आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही होगी ना? अभी भी नहीं आ रही है? गणेश जी, अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ मैसेज हाँ करिए। हाँ जी जी हाँ जी ओके, हाँ मैसेज जी। करिए, मैसेज मैसेज मैसेज। आपकी आवाज कटती है ना, क्योंकि नेटवर्क वगैरह इशू रहता है। चलिए, आज का हमारा विषय है योग से संबंधित भ्रांतियां, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य। जैसे कि मैंने पहली कक्षा में भी बताया था कि आज के समय पर सबसे ज्यादा जो चर्चित शब्द है वो योग है ना। और जो सबसे ज्यादा चर्चित हो जाता है, सबसे ज्यादा भ्रांतियां भी उसके बारे में होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा फेमस हो जाए, तो सबसे ज्यादा अफवाहें भी उसी के बारे में उड़ती है, उसी के बारे में वीडियो बनती हैं, है ना। तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी उसी के ऊपर होते हैं, जो जितना फेमस होता है। तो ऐसे ही योग से संबंधित भी बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। पहले तो थोड़ी सी भ्रांतियां थी, कुछ साल पहले तक, है ना। अब तो भयंकर, ना, बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। और एक योग का लक्ष्य क्या है, योग हम करते ही क्यों हैं, और योग के उद्देश्य क्या है। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि योग का लक्ष्य क्या है और योग के उद्देश्य क्या है। तो चलिए, सबसे पहले भ्रांतियों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले कक्षा में बताया था
कि जो व्यक्ति, जो साधक केवल ये मानता है कि आसन ही योग है, कोई बोलता है प्राणायाम ही योग है, कोई ध्यान को ही योग मान के बैठा है, तो सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। तो हम और आप जो शुरुआती योगाभ्यासी हैं, योग के पाठक हैं, नए नए हैं, उनकी स्थिति कुछ ऐसे हो जाती है जैसे इस लड़के की हो रखी है ना, कि ये योग वास्तव में है क्या, ये इधर वाला रास्ता है कि इधर वाला रास्ता है, कि सीधा जाना है कि राइट जाना है, उसको समझ में नहीं आता, इतना कंफ्यूजन है कि योग है क्या, है ना। एक तरफ लिखा हुआ है हठ योगा, एक तरफ लिखा हुआ है मंत्र योगा, एक तरफ लिखा पावर योगा, एक तरफ आजकल जो नया लेटेस्ट कोई मॉडल अष्टांग योगा, विन्यास योगा, है ना। ये कंफ्यूज हो जाता है कि वास्तव में योग है क्या चीज, इतने सारे अलग अलग योग तो हो नहीं सकते, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो योग से संबंधित भ्रांतियां हम अगर बात करें, तो सबसे बड़ी भ्रांति तो एक ये है समाज में, है ना, योग हिंदुत्व की देन है, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, एक तरीके से भ्रामक धारणा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक धारणा ये है हमारी गलत है। हम थोड़ा सा पेन वेन ले लेते थोड़ा सा, हाँ। जी, योग हिंदुत्व की देन है, ये एक भ्रामक धारणा है, क्योंकि कोई भी योग का ग्रंथ आप उठा करके देख लीजिए, कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। कोई हिंदू या कोई जो ऋषि मुनि ने जिसने भी ये ज्ञान दिया, वो हिंदू थे या मुस्लिम थे या सिख थे या ईसाई थे, कहीं भी आपको सिंगल एक भी ग्रंथ में आपको वर्णन नहीं मिलेगा, है ना। और उन्होंने, किसी ने ये नहीं लिखा कि हिंदुओं के लिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और किसी ने नहीं लिखा कि केवल सनातनियों के लिए मैं योग का ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। किसके लिए बोला? जन कल्याण के लिए। और जन तो सब है, चाहे मुस्लिम भी हैं, चाहे सिख भी हैं, चाहे ईसाई हैं, पारसी हैं, है ना, यहूदी हैं, सब लोग ही जन हैं। तो जन कल्याण की जब बात आ गई, तो जन कल्याण के लिए योग की विद्या या आयुर्वेद की विद्या का प्रचार प्रसार ऋषियों ने किया, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत धारणा है कि ये केवल हिंदुत्व की कॉपीराइट है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए योग है ना। और वो ऋषि जिन्होंने ये ज्ञान दिया, उस समय तो ना तो हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख थे, ना ईसाई थे, कोई भी नहीं था उस समय पर, हजारों करोड़ों वर्षों साल पहले कोई रिलीजन नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था। संप्रदाय तो ये महाभारत के बाद से बने हैं सारे, है ना, 5,000 साल पहले की देन है ये सारे संप्रदाय, है ना। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी कोई रिलीजन नहीं था, ठीक है। तो ये हिंदुत्व की देन है, ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। दूसरा क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि योग जो है शरीर को तोड़ मरोड़ करके अलग अलग मुद्राएं बनाना, है ना, अलग अलग पोज बनाना, यही योग है। कोई राज कपोत आसन लगाए बैठा है, कोई ब्रह्मचर्य आसन, कोई भूनमन आसन, है ना, और बोल देते हैं हाँ ये तो योगा वाला है। कोई किसी को आप आसन करता हुआ देख लो तो क्या बोलोगे कि ये तो योगा वाला लड़का है या तो योगा वाली लड़की है ना। केवल उस आसन करने की वजह से ही हमने उसको मान लिया कि वो योग वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। केवल आसन ही योग नहीं है, ये भी एक गलत धारणा है ना। केवल आसन तो कोई भी कर सकता है, जैसे सवान आसन है। श्वान आसन तो कुत्ता तो 24 घंटे श्वान आसन में ही रहता है। श्वान का मतलब कुत्ता, है ना, कुत्ते के जो पोस्चर होता है उसी के आधार पे श्वान आसन बना हुआ है। जैसे भुजंग आसन है ना, भुजंग आसन है, भुजंग यानी कि सांप, तो भुजंग यानी कि सांप तो उसी आसन में रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, सांप भी योगी हो गया? नहीं, केवल आसन से, केवल पोस्चर से हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि कोई योग वाला है या ये योग है, ऐसा नहीं है। आजकल एक धारणा और चल रही है, जो योग को प्रमोट करते हैं ना, कोई तो बढ़िया लॉजिक लगाते हैं, अच्छा तरीका ढूंढते हैं प्रमोट करने का, और कोई गलत गलत तरीके से प्रमोट करते हैं योग को। जैसे कोविड का टाइम आया, सबने देखा योग आयुर्वेद की बातें सभी करने लगे, है ना, ये कर लो, योग कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा, आयुर्वेद अपना लो, नहीं तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आपदा में अवसर इस तरीके से नहीं ढूंढना चाहिए कि लोग तो पहले ही डरे हुए हैं, फिर आप और ज्यादा अपनी कल्पनाओं से डर बढ़ा बढ़ा करके योग को प्रमोट करो, ये भी एक गलत तरीका है ना। तो किसी ने प्रमोट कैसे किया कि सिक्स पैक बनाना है तो योग जो है सबसे बढ़िया तरीका है सिक्स पैक बनाने का, जबकि ऐसा नहीं है ना। ये सारे अधूरे सत्य हैं। अधूरे सत्य कैसे? जैसे महाभारत में आप इस बोल सकते हो कि सिक्स पैक बनते हैं, ये मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं बनते हैं इससे, या केवल आसन योग नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केवल आसन ही योग नहीं है ना। मैं ये भी कह रहा हूं कि केवल सिक्स पैक बनाना ही योग नहीं है। मैं
पूरी बात कह रहा हूँ, सच ये भी है लेकिन ये अधूरा सच है। जैसे महाभारत में आता है ना, अश्वत्थामा मारा गया, है ना, बोलते कि तुझे ये बस बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, और पीछे से मैं जो है शंख बजा दूंगा, और तू उसके बाद तो बोल देना नर नहीं कुंजर। यानी कि एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और एक व्यक्ति का नाम भी अश्वत्थामा था, है ना। तो दुर्योधन की हिम्मत टूट जाएगी ये सुनते ही कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा तो सबसे बड़ा योद्धा था उनका, अगर वो मर गया तो युद्ध दुर्योधन अपने आप उसके हौसले परस्त हो जाएंगे, और वो फिर जो है धनुष बाण छोड़ करके युद्ध से भाग जाएगा। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। युधिष्ठिर से बुलवाया गया, बोले झूठ नहीं बोल सकता तो बोल तो सच ही, लेकिन लाइन आगे पीछे कर दे। तो पहले तो ये बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया, और बाद में बोल देना नर नहीं कुंजर। जब तू नर नहीं कुंजर बोल रहा होगा तो मैं शंख बजा दूंगा, किसी को सुनाई नहीं देगा। सुनाई कितना देगा? अश्वत्थामा मारा गया, बस इतना सुनाई देगा। और दुर्योधन को इतना ही सुनाई दिया, और पूरा का पूरा जो है प्रोटोकॉल ही, पूरा का पूरा सिक्वेंस ही चेंज हो गया सारा युद्ध का। दुर्योधन जो है डिमोटिवेट हो गया, हौसला उसका टूट गया। तो ऐसे ही केवल सिक्स पैक बनाना ही योग नहीं है, ऐसा गलत धारणा है। एक लोगों ने एक और धारणा बना रखी है कि संगीत म्यूजिक चला करके, कुछ पीसफुल म्यूजिक चला करके तभी योग करना चाहिए। सिंगिंग बॉल आजकल आती हैं, तिब्बतन बॉल भी बोलते हैं उनको, है ना। वो कटोरे जैसी आती है, उसके ऊपर मारते हैं ठक से लकड़ी, और वो साउंड उसमें से क्रिएट होती है, और बड़ा अच्छा सा लगता है। हालांकि बहुत अच्छी है वो हीलिंग के लिए, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि संगीत के साथ ही योग करना चाहिए, ये गलत धारणा है। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे योग सीखना है और वो किताब उठा के ले आता है कि भाई किताबों के जरिए योग सीखा जा सकता है, उसको ऐसा लगता है। ये भी गलत धारणा है। योग किताबों के जरिए नहीं सीखा जा सकता। योग तो अभ्यास की चीज है ना। अभ्यास करने वाले को ही, अब चाहे ईख के बारे में, गन्ने के बारे में कितना ही आप पढ़ लो, कितना ही आप रिसर्च पेपर लिख लो, लेकिन जब तक गन्ना खाओगे नहीं, गुड़ खाओगे नहीं, तब तक उसका स्वाद नहीं पता लगेगा, है ना। उसका काट छांट करके यह तो पता लगा सकते हो इतना लंबा है ये, इसमें इतनी पत्तियां हैं, इतनी मिट्टी चाहिए, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल जब करोगे तो जमीन आसमान का अंतर होता है। अगला है योग का अभ्यास सुबह शाम दोनों समय ही करना है। ये तो मैंने एक देखा, एक जब हम योग कराते हैं तो एक बुजुर्ग बाबा ने, एक ने बोला, उनका बेटा योग कर रहा था, तो उनको उनका बेटा बोला मैं सुबह सुबह योग करता हूँ। तो उनके बाबा तुरंत बोले, मैं इसको हर बार बार बोलता हूँ कि योग तो दोनों समय करना चाहिए, एक समय योग नहीं होता, है ना। जो दोनों समय करता है वही योग होता है, एक समय योग नहीं होता। तो ये किसने उनको बता दिया कि एक समय योग नहीं होता, है ना। तो अपने आप से लोग कल्पनाएं करके बैठे हैं कुछ कुछ। जैसे बाबा जी ने बोल दिया वीडियो में, सरदे स्वामी जी रामदेव जी ने, कि दोनों समय योग करना चाहिए। अरे करना चाहिए का मतलब जिनको प्रॉब्लम है उनको दोनों समय करना चाहिए, है ना? लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए एक समय भी पर्याप्त है। तो पूरा पूरा सच ये नहीं है, दोनों समय ही करना है। दोनों समय कर सको तो योग करो, और दोनों समय नहीं कर सको तो योग मत करो, ऐसा बोलना गलत है। एक समय भी कर सकते हैं। योग करने वाले का शरीर लचीला होना चाहिए। आप लोगों ने फेस किया होगा, कोई योग कर रहा होगा तो तुरंत बोलेंगे अरे भाई तेरा योग शरीर योगा वाला नहीं है। बोले मैं क्यों योग नहीं कर सकता? योग के लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, है ना। योग से इसका मतलब उसने क्या समझ रखा है? योग से उसने समझ रखा है आसन, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड वो इसलिए कर रहा है। और योग तो केवल आसन नहीं है, यम भी है, नियम भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, धारणा ध्यान समाधि सब कुछ है। केवल आसन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बाकी के सातों के सातों अंगों के लिए तो कोई आपको फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये भी अधूरा सत्य है, ये भी एक भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है। अगला है योग में विविधताएं कम है ना। कुछ लोग योग क्यों नहीं करते? उनको लगता है कि योग में वेरिएशन नहीं है ना, बोर हो जाते हैं, रोज एक ही आसन, रोज एक ही प्राणायाम, है ना, रोज ऊपर नीचे सांस लेना, रोज हाथ ऊपर उठाना, एक ही प्रोटोकॉल, है ना, कोई मजे वाली चीज नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, योग में बहुत सारे वेरिएशन है। चाहो तो डेली डेली नए नए आसन कर सकते हो, लेकिन फिर भी जिंदगी में आसन खत्म नहीं होंगे। आसन कितने हैं? 84 लाख आसन है। और आजकल तो और भी बहुत सारे आसन बन गए हैं, है ना। मॉडर्न जो योगा टीचर्स हैं उन्होंने बहुत सारे नए नए क्रिएटिविटी कर करके अपने अपने नए नए आसन निकाल दिए, नए नए प्रोटोकॉल निकाल दिए। तो पूरी जिंदगी में हर रोज अलग अलग आसन करो तो भी आपके आसन खत्म नहीं होंगे, ये वेरिएशन की कमी नहीं है योग में। ठीक है, केवल कमी है तो इच्छा शक्ति की है, करने वालों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से ये गलत धारणाएं हैं। और कुछ गलत धारणाएं जो एग्जाम में भी आई थी वो हम आपको दिखाते हैं।
ये रहा। किसी भी तरह से, किसी भी तरह की चोट से पीड़ित व्यक्ति योग नहीं कर सकते। किसी को चोट लग गई तो बोले कि भाई तू योग क्यों कर रहा है ना। अब आप लोग भी, अगर कोई योगा टीचर होगा आप में से, सब लोग ये फेस करते होंगे, सब लोग ये फेस करते होंगे कि किसी को चोट लग जाए और उसको बोल दे कि तू योग किया कर, तो साइड वाला अचानक से बोलेगा अरे भाई अगले को तो चोट लगी है और तू इसको योग बोल रहा है करने के लिए। ये कहाँ से योग कर पाएगा, इसका तो पैर टूट गया है, इसका तो कंधा जो है फ्रोजन शोल्डर हो रखा है, इसका कंधा नहीं काम कर रहा है, इसकी गर्दन नहीं हिल रही और तुम इसको योग बोल रहे हो करने के लिए। इसका मतलब क्या, उसकी मेंटेलिटी आप समझो कि जो योग करने के लिए मना कर रहा है कि ये चोट लगी है इसलिए योग नहीं करना, वो योग का मतलब क्या समझ रहा है, वो योग का मतलब आसन समझ रहा है ना। योग तो फिर भी कर सकते हो ना, प्राणायाम की टेक्निक, यम नियम, ध्यान, मेडिटेशन, कौन सी चोट मना करती है ये प्राणायाम करने से। समझ रहे हो मेरी बात। ये एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से योग से संबंधित भ्रामक धारणा कौन सी है। ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये PYQ में आ चुका है ये क्वेश्चन। और ये भी आ चुका है, योग में विविधताएं कम है, ये भी आ चुका है। ठीक है। और ये रेड रेड वाले जितने भी हैं सारे आ चुके हैं एग्जाम में। ये वाला भी आ चुका है, ये वाला भी आ चुका है। और किसी ने बोला कि योग व्यायाम नहीं है, योग तो एक चिकित्सा पद्धति है, कि भाई डेली डेली व्यायाम की तरह से योग नहीं करना चाहिए, ये तो एक थेरेपी है। आजकल लोगों ने, पहले के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, आप ये आश्चर्य करेंगे इस बात से, लगभग 100 साल पहले, है ना, लगभग 50 साल पहले, या मान लो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जब थे इंदिरा गांधी के टीचर, ये भी क्वेश्चन आया था, इंदिरा गांधी के योग गुरु कौन थे, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। उनके समय तक भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। बहुत छोटा वर्ग था जो ये मानता था कि योग से चिकित्सा भी होती है। योग को चिकित्सा के रूप में तो श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने स्थापित किया। इससे पहले काम तो सब लोग भी कर रहे थे, बिहार मुंगेर वाले भी कर रहे थे, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी कर रहे थे, है ना, कोल्यानंद जी ने भी क्या काफी काम किया। लेकिन जन साधारण में पॉपुलरिटी योग की एक साधना पद्धति के रूप में ही थी, एक थेरेपी के रूप में पॉपुलर नहीं था योगा। लेकिन अब थेरेपी के रूप में इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग अब इसको साधना पद्धति मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि योग तक थेरेपी है ना। उनको बोलो कि योग से मोक्ष मिलेगा, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले मोक्ष कैसे मिल जाएगा, इससे तो ट्रीटमेंट होता है। अब ट्रीटमेंट से कोई मोक्ष थोड़ी मिलता है, ट्रीटमेंट से कोई समाधि थोड़ी लगती है। तो ये भी एक भ्रामक धारणा है ना। लोग तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, जजमेंट तुरंत कर लेते हैं, या तो इस पार या उस पार, है ना। बैलेंस नहीं समझते कि इससे दोनों काम हो सकते हैं, ये कोई स्वीकार नहीं करता। एक और सबसे बड़ी भ्रामक धारणा है, मिसकंसेप्शन है, कि योग का तो विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर जो पॉपुलरिटी हुई है, जो प्रचार हुआ है, वो अभी 21वीं सदी में ही हुआ है। इससे पहले तो कुछ था ही नहीं दुनिया में, कहीं योग था ही नहीं, है ना। कुछ महान पुरुष, महान शिष्य, महान गुरुओं के महान शिष्य जब किताबों में लिख देते हैं ना, मुझे कॉपी चेक करने का कई बार जब कॉपी चेक करते हैं विद्यार्थियों की, तो उसमें लिखते हैं कि योग के ऊपर एक निबंध लिखिए। तो क्या लिखते हैं उसमें, योग के रचयिता स्वामी रामदेव हैं, योग की उत्पत्ति पतंजलि योग पीठ से हुई है ना, और उन्होंने पूरी दुनिया में योग फैला दिया, है ना। क्यों, जिन्होंने स्वामी रामदेव से ही योग जाना है उनको पता ही नहीं है कि उससे पहले भी कितने योगी रहे होंगे ना। स्वामी रामदेव जी तो उनका एक माध्यम है, आज उनकी वजह से दुनिया में पॉपुलर हो गया योगा। लेकिन उससे पहले भी तो ये लोग रहे थे ना, बहुत महान महान योगी रहे हैं। तो जिनके लिए केवल छोटा संसार ही उनकी दुनिया है पूरा, तो उनके लिए क्या लगता है कि योग तो अभी पिछली सदी में ही, इसी सदी में जो है विश्व भर में फैला है, पहला फैला पहले भी था, है ना। जानते सब लोग थे, हर दुनिया में अलग अलग तरह के योगी रहे हैं, सब जगह पर योगी रहे हैं। लेकिन केवल पहले योगी ही साधना करते थे, जन साधारण में सामान्य लोग अभी इस समय आकर के योग अपना योगाभ्यास करने लगे। पहले केवल योगी महात्मा लोग ही करते थे, गिने चुने लोग ही करते थे। ठीक है। तो ये कुछ भ्रामक धारणाएं हैं। तो ये भ्रामक धारणाओं से बचना है और बचाना है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं योग के लक्ष्य की। योग का लक्ष्य क्या होता है। जैसे कि मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था, परसों वाले लेक्चर में भी बताया था, योग का लक्ष्य तो वही लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो योग का भी वही लक्ष्य है बस।
तो फिर जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति है, तो योग का इसमें क्या रोल है? योग आपके जीवन को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए बीच की कड़ी है। ये मान लीजिए, ये है समाधि की स्थिति या आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष की मान लो, इस व्यक्ति को मोक्ष मिला हुआ है ना। और ये है व्यक्ति, ये है जीवन, एक तरीके से मान लो ये है सीढ़ियां। ये क्या है? ये योग है। ये व्यक्ति अगर इस इन सीढ़ियों पे चलेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? मोक्ष तक पहुंच जाएगा। ये मोक्ष है। ठीक है, तो यही तो है सारा खेल। योग का तो एक ही लक्ष्य है, सेल्फ रियलाइजेशन करके सही वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान तो एक ही ज्ञान है, ये जान लेना कि मैं कौन हूं। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, किसी संत ने, कि प्रश्न तो एक ही है ना। पूछने वाला प्रश्न, पूछा जाने वाला प्रश्न तो एक ही है। एक ही क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए, और वो क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं। बाकी सारे क्वेश्चन बाद में, पहले ये क्वेश्चन जानो कि मैं कौन हूं। और ये जिस दिन ये जान लिया, फिर उसके बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो ये कब जानेंगे? जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। सेल्फ रियलाइजेशन होगा तभी ये क्वेश्चन हम जान सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन ना, और जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या होता है? एज इट इज, वो चीज जान लेना जो वास्तव में है। अभी तो हमें पता कुछ और लगता है, होता कुछ और है। पता कुछ और है और होता कुछ और है। रियलिटी तो ये, हमें पता ही नहीं ना कोई चीज। हम क्या समझ रहे हैं? हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, है ना। रस्सी को हम सांप समझ के डर रहे हैं पूरा जीवन भर, जैसे हम मृत्यु से डर रहे हैं। लेकिन मृत्यु क्या है? एक नए जीवन का आरंभ है। बस दृष्टिकोण बदल जाता है। संसारी व्यक्ति मौत से डरता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति को पता है कि मौत भी कुछ नहीं है, तो एक पड़ाव है। जैसे जन्म हुआ था, वैसे एक दिन मृत्यु है, एक पड़ाव है जीवन का, है ना। हम तो इस संसार से होकर के गुजर रहे हैं, जाना कहीं और है। तो सेल्फ रियलाइजेशन इसका उद्देश्य है, और रियल नॉलेज, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या बताया? कहने का ही दूसरा तरीका है। जब जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। एक ही बात है, जिस दिन सेल्फ रियलाइजेशन हो गया उस दिन सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी, ये बात तय है। लेकिन सांख्य दर्शन ने एक दूसरा इसका लक्ष्य बताया योग का। उन्होंने दूसरे तरीके से बताया। क्या बताया उन्होंने? कि त्रिविध तापों, यानी कि 3 प्रकार के दुखों से मुक्त कराना ही योग का लक्ष्य है ना। 3 प्रकार के दुखों से सांख्य दर्शन ने बता दिया कि जीवन में व्यक्ति के जो है दुख, जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है। अगर वो 3 प्रकार के दुख ना हो ना, तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन होना, ये तो हो गया एक पॉजिटिव डेफिनेशन, है ना, एक विधायक तरीके से किसी बात को कहना, पॉजिटिव तरीके से। और ये हो गया नेगेटिव तरीके से किसी बात को कहना, कि व्यक्ति को दुख है, और 3 दुख हैं, अगर वो उनसे छूट जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। और यही योग का लक्ष्य है कि उसको 3 प्रकार के दुखों से छुड़वा दे। 3 प्रकार के दुखों से छूटेगा तो सेल्फ सर रियलाइजेशन हो जाएगा, और सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो दुख मिट जाएंगे। एक ही बात है, चाहे पहले सेल्फ रियलाइजेशन कर लो, चाहे पहले 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति कर लो, है ना। अल्टीमेटली वही होना है। सर ठीक है, एक सेकंड रुकिए। सर ये दुख कौन से हैं, कौन से हैं? ये जो 3 प्रकार के दुखों की बात होगी, दुख कौन? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कोई बोल रहा था। ये सर हिमांशु की बात कर रहा हूँ। ये जो 3 प्रकार के दुख की बात होगी, दुख कौन से हैं, कौन से हैं? 3 प्रकार के दुख कौन से हैं, जी ये आप पूछना चाह रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए माइक म्यूट कर लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। देखो, आप कल्पना करो, विचार करो कि आप किस किस कारण से दुखी होते हो, है ना। किस किस कारण से दुख मिलता है हमें। मोटा मोटी कैटेगरी डिवाइड करो, कैटेगरी बनाओ। एक तो दुख होता है कि हमें हमारे शरीर से मिलता है ना? इस संसार से मिलता है, अपने शरीर से
और बाकी जो संसार दिख रहा है, भौतिक जगत जो दिख रहा है, इसी से मिलता है। मेरा हमारा शरीर भी उसी में आ गया, भौतिक जगत में ही आ गया। तो जो हमें खुद से खुद के शरीर से, ध्यान रखना, खुद का तो मन भी है, खुद की तो आत्मा भी है, लेकिन उससे नहीं। खुद मतलब जो दिखाई दे रहा है, शरीर, दिखाई देने वाली चीजों से जो दुख मिलता है उसको बोलते हैं भौतिक दुख, या बोल सकते हैं आदि भौतिक दुख। जो दिखाई देने वाला संसार है, या जो दिखाई देने वाला शरीर है, जो इस शरीर से और संसार से दुख मिल रहा है, वो होता है आदि भौतिक दुख। और एक दूसरा दुख होता है जो हमें मिलता है नेचर से, है ना। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ज्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हो गई, है ना, ये नेचर है, इसके ऊपर बस तो हमारा कुछ है नहीं। मिल रहा है तो मिलना है। संसार के ऊपर हमारा बस तो कुछ है नहीं। संसार वाले गाली दे रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, उसके ऊपर क्या बस है आपका, है ना। कुछ भी बस नहीं है। चलते चलते चक्कर आ गया, गड्ढा आ गया, आप गिर गए, आपका शरीर दुख दर्द देने लगा, पैर पैर मुड़ गया आपका, घुटने में चोट लग गई, सिर में चोट लग गई, आपका कोई कंट्रोल था क्या? कुछ कंट्रोल नहीं था आपका। आप गिर गए, चोट लग गई, तो दर्द तो होना ही है। दुनिया वाले दर्द तो देंगे ही। तो आदि भौतिक दुख, नेचर से दुख मिलेगा ही। आदि दैविक दुख, देवी आपदाएं जिसको बोलते हैं ना, देवी आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, देवी आपदा, है ना। तो ये आदि दैविक दुख हो गया। एक होता है सर आध्यात्मिक दुख। ये भी एक होता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या होता है कि अधि आत्मिक, यानी कि आत्मा के स्तर पर जो दुख मिलता है आपको। आत्मा किन किन कारणों से दुखी होती है? वो पाना चाहती है परमात्मा को, लेकिन नहीं मिलता परमात्मा। वो पाना चाहती है मुक्ति, लेकिन नहीं मिल पाती मुक्ति। बंधन में इतनी बुरी तरह फंसी हुई है, संसार में फंस गई है, मन के चक्कर में फंस गई है, मुक्त नहीं हो पा रही है ना। वो आत्मा चाह रही है कि ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए, लेकिन नहीं लग पा रही है, बार बार फिसल जाता है। ये आध्यात्मिक दुख है। इंटरनल दुख बोल सकते हो इसको, इंटरनल पेन, आंतरिक दुख। पाना चाहते हैं, प्यास लगी है, आध्यात्मिक प्यास लगी है, लेकिन बूझ नहीं रही है, गुरु नहीं मिल रहा है। देखना चाहते हैं भगवान को, लेकिन दिख नहीं रहा है। पाना चाहते हैं, नहीं पा नहीं पा रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक दुख होते हैं। तो तीनों प्रकार के दुखों से जब मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो योग का लक्ष्य पूरा हो जाता है। उसी के बाद सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाता है। एक ही बात है, चाहे पहले सेल्फ रियलाइजेशन कर लो, चाहे पहले तीन प्रकार के दुखों से दूर कर लो, तो पहुंचोगे तो एक ही जगह है, मोक्ष। ठीक है। कोई बोल रहा था, अभी पूछ सकते हैं, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी। सर आगे बढ़ जो जाए। आपने सर जी जो जी जी, बताइए। आध्यात्मिक दुख से जो पहले बताया था, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या अचानक से हमें कहीं चोट लग जाती है चलते वक्त, कुछ भी जो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो क्या वो भी हमारा जी, कार्मिक होता है? धार्मिक होता है। देखो, हर एक चीज कर्मों के बंधन में ही है ना। हर एक चीज कर्मों के बंधन में है, चाहे कोई जो कुछ भी हो। लेकिन सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं अब कंक्लूजन आपको इसलिए नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं आपको दर्शन पढ़ाऊंगा ना, तो हर दर्शन का एक अलग दृष्टिकोण है उन चीजों को देखने का। ठीक है। कोई दर्शन बोलेगा ये कर्माशय के कारण से है, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर है। तो मैं अब एक कंक्लूजन इसलिए नहीं बताना चाहता, क्योंकि आपको सारे कंक्लूजन जानने हैं, है ना। नहीं तो आप एक पकड़ के बैठ जाओगे, हाँ सर वेदांत वाला मुझे ठीक लगा, लेकिन आपको नहीं पकड़ना है। आप, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी है, इसलिए आपको हम्म, आध्यात्मिक बात मैं नहीं बता सकता, केवल एकेडमिक बात बता जी सकता हूँ। ठीक है ठीक है सर, ना। ओके सर, थैंक हाँ। यू। ओके जी। तो तीन प्रकार के दुखों से मुक्ति पाना, ये योग का लक्ष्य है। बात क्लियर हो गई? अब जैसे मैंने बताया कि मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, और इसी को प्राप्त कराने के लिए योग हमारी हेल्प कर देता है। इसलिए योग का भी वही लक्ष्य है जो जीवन का लक्ष्य है ना। जैसे कई बार बोलते हैं ना, लड़का लड़की एक दूसरे से बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। बोले तुम? बस मेरे जीवन का तो यही उद्देश्य है कि तुम आईएएस बना दो, है ना। बस जो तुम्हारा लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है, जैसे माँ बाप करते हैं, है ना, बच्चे के लिए। तो वैसे ही योग करता है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो जीवन का लक्ष्य है। योग भी बोलता है कि हाँ मेरा भी वही लक्ष्य है, तुम्हें जीवन का लक्ष्य मिल जाए तो मेरा भी वही लक्ष्य है। ठीक है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, जीवन का भी और योग का भी, मोक्ष प्राप्ति। लेकिन इस योग सॉरी मोक्ष को अलग अलग शास्त्र में
अलग अलग शब्द बोला गया है ना। जैसे मोक्ष को ही अपवर्ग भी बोलते हैं, मोक्ष को ही मुक्ति भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया था। मोक्ष के पर्यायवाची पूछ लेता है, साइनोनिम्स। मोक्ष को ही मुक्ति बोलते हैं, मोक्ष को ही निःश्रेयस बोलते हैं, और मोक्ष को ही कैवल्य भी बोलते हैं। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं अलग अलग शास्त्र में। और ये जब शास्त्र हम पढ़ेंगे तो ये आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कौन से शास्त्र में कौन सा शब्द यूज किया गया है। केवल इनको जनरली आप ऐसे जान लोगे उतना पर्याप्त नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कि अपवर्ग किसने यूज किया है, मुक्ति शब्द किसने यूज किया है, निःश्रेयस किसने यूज किया है, और कैवल्य को कौन मानता है, मुक्ति को कैवल्य कौन बोलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये योग का लक्ष्य हो गया। अब हम बात करेंगे आगे योग के उद्देश्य की। ध्यान से सुनिए मेरी बात अब, है ना। ये एक व्यक्ति है, यानी कि ये जीवन है, और ये है समाधि की अवस्था, मोक्ष की अवस्था, और ये है सीढ़ियां योग की। अब ये व्यक्ति पहली सीढ़ी पे जाएगा, दूसरी पे जाएगा, तीसरी पे जाएगा, और यहाँ पहुंचते पहुंचते मोक्ष तक पहुंच जाएगा। बात तो सीधी सारी साफ दिख रही है, लेकिन क्या इतना सिंपल है क्या? केवल इतना ही होने वाला है इन सीढ़ियों पे चल के कि बस ये मोक्ष ही मिलने वाला है इसको? सोच के देखिए, क्या इन सीढ़ियों पे चढ़ने से इसको केवल मोक्ष ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा? आप नीचे से अपने घर में, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, और ऊपर सीढ़ियों तक जाते हो, क्या केवल रूम में ही पहुंचते हो, केवल ऊपर वाले फ्लोर पे ही पहुंचते हो, कि और कुछ भी होता है घटित? और भी तो कुछ घटित होता होगा ना। ऊपर तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, लेकिन रास्ते में क्या होता है, कई बार होती है थकान भी आती है, घुटने में थोड़ा सा दर्द भी होता है, सांस भी ऊपर नीचे हो जाती है, होता है कि नहीं? थकान भी होती है। कई बार अगर सीढ़ियां थोड़ी छोटी हों तो आराम आराम से चढ़ते हो तो मजा भी आता है, दोनों तरफ गमले लगे हों, फुलवारी हो बढ़िया से, तो अच्छा भी लगता है सीढ़ियों में चढ़ के, है ना। केवल कमरे तक नहीं पहुंचते आप, कुछ कुछ अनुभव लेकर भी पहुंचते हो। और जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपके घुटने स्वस्थ भी हो रहे हैं, घुटनों की एक्सरसाइज भी हो रही है ना। जो श्वास ऊपर नीचे हो रही है तो इससे आपका थोड़ा सा लंग्स भी जो है स्वस्थ हो रहे हैं, कुछ टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। जब आप सीढ़ियों से ऊपर चलते हो पसीना भी आता है, तो बॉडी डिटॉक्स भी होती है। तो लक्ष्य तो आपका ऊपर कमरे तक पहुंचना था, लेकिन साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट भी आपको, साइड बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं योग के उद्देश्य। ठीक है, लक्ष्य तो पहुंचना है कमरे तक, लेकिन साथ में कुछ और भी मिल जाता है आपको। जैसे अब आप घर से चले और आप पहुंचना चाहते हो हरिद्वार, है ना, पहुंचोगे तो हरिद्वार हर की पैड़ी, लेकिन रास्ते में आपको हो सकता है जो है कोई गंगा घाट, आपको दूसरा कोई घाट मिल गया, वहां भी पहुंच गए, है ना। कहीं और किसी आश्रम में भी आप चले गए, है ना, वहां भी विश्राम कर लिया, वहां भी साधु संत के किसी के दर्शन हो गए। कोई पतंजलि में आ गया, 12 किलोमीटर दूर है हरिद्वार हर की पैड़ी से पतंजलि, कोई पतंजलि भी घूम के चला गया, कोई गुरुकुल कांगड़ी घूमने आ गया, कोई शांति कुंज भी चला गया, है ना। तो पहुंचेंगे, पहुंचना तो उनको था, हर की पैड़ी पे जाना तो वही था, लेकिन साथ में एक आध चीजें और ऐड कर ली उन्होंने रास्ते में सफर का भी आनंद लेते हुए, तो इसलिए वो साइड बेनिफिट आपको हो गया। इसी को बोलते हैं योग के उद्देश्य। जब आप योग के जरिए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलते हो तो केवल मोक्ष नहीं मिलता, कुछ बेनिफिट भी आपको एडवांस में मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट होते हैं? जीवन पूरी तरह से विकसित हो जाता है आपका, चाहे आपका शारीरिक लेवल हो, चाहे मानसिक लेवल हो, चाहे आध्यात्मिक लेवल हो, चाहे नैतिक स्तर हो आपका, चाहे सामाजिक स्तर हो। आप सोच के देखो, जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर है ना, साधना करता है, योग की साधना करता है, वो केवल क्या परमात्मा को ही पाता है बस, और कुछ नहीं पाता। शरीर कितना बढ़िया हो जाता है उसका मेहनत करके, श्रद्धे स्वामी जी को ही देख लो, मन कितना शांत हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से कितना उन्नत हो जाता है वो, कितना नैतिक हो जाता है वो, मोरल वैल्यूज कितनी आ जाती है उसके भीतर, है ना। केवल मोक्ष की इच्छा थोड़ी है, और भी बहुत चीजें हो गई, समाज में कितना उसका इज्जत मान सम्मान बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? ये साइड बेनिफिट होते हैं। तो ये योग का उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है उस व्यक्ति का। और क्या होता है, उसको कोई भी क्लेश, है ना, दुख, और वो तीनों प्रकार के ताप जो मैंने बताए थे, है ना, जो बताए थे, वो तीनों प्रकार के दुख, तीनों प्रकार के ताप, उससे वो बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी समस्याओं से। उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार, उसका चरित्र बिल्कुल धवल हो जाता है, श्वेत हो जाता है, पवित्र हो जाता है उसका चरित्र, है ना, शुद्ध हो जाता है। उसकी मानसिक क्षमता बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, डेवलप हो जाती है।
उसकी क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। क्रिएटिविटी, क्योंकि जब पूरी तरह से जीवन विकसित हो जाता है ना, तो माइंड भी पूरी तरह से विकसित होगा, आपकी बॉडी भी पूरी तरह से विकसित होगी, है ना। पूरी तरह से विकसित होने का मतलब क्या है, जितना बॉडी में सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, जितना माइंड में कैपेसिटी है, वो सारी की सारी आप की खुल जाएगी, यूज होने लग जाएगा आपका माइंड बढ़िया तरीके से, है ना। क्योंकि सब जगह एनर्जी बराबर पहुंच जाएगी, तनावों से मुक्ति हो जाएगी उसकी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, मानसिक शांति मिल जाएगी उसको। और जो उसके नेचर के विरुद्ध जो जीवन शैली थी, जो उसका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ था, सारी चीजें सुधर जाएंगी, है ना। सब चीजें सुधर जाएंगी, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा वो। विस्तृत दृष्टिकोण का विकास होगा। अभी तो हमारा दृष्टिकोण इतना ही है कि हम, हमारा एग्जाम, है ना। फिर दृष्टिकोण विकसित होता है, हम, हमारा परिवार, और उम्र के साथ साथ फिर बढ़ते हैं तो हम, हमारा समाज, फिर और विस्तृत दृष्टिकोण, हम और हमारा देश। और जब योग की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, है ना। इसलिए जितने भी शास्त्र उस समय की स्थिति में होकर के वो लिखेगा, वो केवल परिवार के लिए, केवल भारत के लिए, केवल पाकिस्तान के लिए, केवल इंग्लैंड के लिए नहीं लिखेगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण इतना विकसित हो गया है कि वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, जन कल्याण की भावना से ही कोई भी ज्ञान किसी को देगा, कोई ग्रंथ रचेगा। तो दृष्टिकोण इतना विकसित हो जाता है कि पूरी दुनिया ही एक परिवार लगने लगती है। ठीक है। फिर शारीरिक रोगों से मुक्ति हो जाएगी उस व्यक्ति की, निश्चित रूप से हो जाएगी। कोई भी उसको बैड हैबिट्स नहीं रहेगी, उसका डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। रूपांतरण हो गया। जैसे एक मनुष्य को कोई ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बना देता है, ऐसे ही योग हमारा ब्रेन को बिल्कुल साफ करके, ब्रेन को भी साफ कर देता है, मन को भी साफ करके हमारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, दिव्य रूपांतरण कर देता है। ये है योग की विधा। ठीक है, ये योग का उद्देश्य हो गया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक, मुझे लगता है ये पूरा ही हो गया। हाँ, पूरा हो गया। अब आप चाहें तो अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, त्रिविध जी, और अ, तापत्रय, ये दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं है। त्रिविध दुख का मतलब तो मैंने जो भी बताया, तीन प्रकार के दुख, है ना। चल। और तापत्रय का मतलब होता है, तापत्रय का मतलब होता है तीन प्रकार के ताप होते हैं, है ना। एक होता है संस्कार, एक होता है परिणाम, है ना, एक और होता है। तो तीन प्रकार के जी। ताप होते हैं ये। हाँ, तो उन जैसे तीन प्रकार के, पश्चाताप जैसे। हाँ बोल सकते हो उसको, है ना। इसी टाइप में जी बोल सर। सकते हो, वो योग सूत्र में है उसका डिटेलिंग से ना, योग सूत्र में हम अच्छा। पढ़ेंगे उसको। वाचिक होना चाहिए शायद सर। हाँ जी। वाचिक नहीं है क्या, वाचिक? नहीं नहीं, संस्कार दुख, ताप दुख, है ना। हाँ, संस्कार दुख, ताप दुख और प्रणाम दुख, ये तीन होते हैं। एक सेकंड आप रुकिए, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? तीन प्रकार के दुख होते हैं, ये मैंने बता दिया था, प्रणाम जी। संस्कार दुख, ताप दुख और प्रणाम दुख। प्रणाम जी गुरुदेव। जी प्रणाम। हेलो। अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? जी, जी मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। गुरुदेव, मेरे मेरा आपसे ये जी प्रश्न था कि बताइए मैंने अपना। 2021 में मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद हम्म। मैंने केंद्रीय विद्यालय में एज ए गेस्ट योगा टीचर काम किया। देन आफ्टर असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैंने एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 1 साल काम किया। गुरुदेव, मेरा ये हम्म। क्वेश्चन है कि जैसे मेरा जीआरएफ करने का भी मन है और मैंने कोशिश भी अभी कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर पीएचडी क्या इंडिया में कहीं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने का कोई है, या ऐसे ही गेस्ट ही घूमता रहेगा एक योग शिक्षक हमेशा पीएचडी करने के बाद? आप लोगों को इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग केवल नेट या केवल जेआरएफ करें।
अब धीरे धीरे जैसे आप सुनते जाएंगे, जैसे आप लोगों के साथ सत्संग हो जाएगा, तो ये विषय क्लियर हो जाएगा कि आप इतने अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ लीजिए। या तो आपको टीचर की जॉब मिल जाए तो वो भी अच्छा है, नहीं तो आप अपना खुद का सेंटर चला सकें, खुद थेरेपी कर सकें, अपने जॉब क्रिएट कर सकें, आपको जॉब की नीड ना रहे, है ना। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप इस योग विद्या के ऊपर डिपेंड हो जाएं। ये आपको भूखा नहीं मरने देगी, है ना। आप इसको ढंग से सीख लीजिए, पूरे अच्छे तरीके से आत्मसात कर लीजिए, आपको जॉब की नीड नहीं रहेगी। अपने आप को आप तैयार कर लीजिए, है ना। बाकी गवर्नमेंट का कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं योग की भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आपको भूखा तो नहीं मरने देगी। गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और कोई विषय से संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी। सर एक जगह मैंने योग की भ्रांतियों में ये पढ़ा था कि योग में अगर आप निपुण हो जाते हो तो जैसे पानी पे चलना या फिर कीचड़ में पैर न रखने देना और अग्नि में जलना, ये भ्रांतियां हैं या ये भी मतलब अ, सच्चाई है सर? ये मैंने ये सच है। भ्रांतियों में पढ़ा था। नहीं नहीं, ये भ्रांतियां नहीं हैं, ये तो अकाट्य सत्य है। ये पतंजलि योग सूत्र का तीसरा जो पाद है, विभूति पाद, तीसरा चैप्टर जी उसको सर। बोलते हैं, उसमें सारे में विभूतियां ही तो भरी पड़ी हैं। पैदल चलना, अणु के, वो देखा ना आपने, कौन सी फिल्म है वो, अजूबा, है ना, वो ऋषि कपूर छोटा हो जाता है, अमिताभ बच्चन फिर बड़ा हो जाता है, फिर गधा बन जाता है ना, ये देखा होगा ना। ये सारी हाँ चीजें जी। संभव हैं। जैसे हनुमान जी सीता माता के पास गए तो छोटा से बन करके नीचे के घुस गए थे, और फिर एकदम से इतने बड़े हो गए। ये सारी हाँ चीजें जी, वो तो संभव हैं। ये था ना कि उन वो अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई थी उनको। हाँ, वही वही वही, ये सब कुछ संभव है ना। ये योग सूत्र के तीसरे पाद में मैं पढ़ाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये विषय जो है ना। और इसको मैं ओ, साइंटिफिकली बताऊंगा कि आजकल भी लेटेस्ट में इसमें समाज में भी, इस संसार में भी लोगों ने ये सब चीजें अचीव किया है, तो वो भी हम एग्जाम्पल दे करके आपको बताएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। तो कोई और क्वेश्चन किसी का? सर ये तापत्रय भी आप नेक्स्ट जो आएगा उसमें पढ़ाएंगे? हाँ, ताप त्रय उसमें ही बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, दो बार लोगों ने पूछ लिया है। तो देखो, ताप ओके त्रय सर। तीन ताप है, मतलब तीन प्रकार के ताप है। एक तो होता है परिणाम ताप, एक होता है संस्कार ताप, और एक होता है ताप, ठीक है। क्या होता है ये तीन प्रकार के ताप का मतलब क्या है? जैसे मैं कोई चीज पाना चाहता हूँ, मैं सुख पाना चाहता हूँ, आनंद पाना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन ultimately उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? आज तो मुझे उसमें सुख मिल गया, लेकिन हर एक सुख में दुख छिपा हुआ है, क्योंकि उस सुख को पाने के लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ी, है ना। तो उस सुख को पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, यानी कि दुख मिला मुझे। अब जैसे आप इतना दुख झेल रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो नेट जेआरएफ के लिए, दुख तो मिल रहा है ना। अभी रात को भी हाँ, चाहते तो आप कहीं घूमने जाते, कुछ करते, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी और धीरे धीरे और ज्यादा आपका टाइट शेड्यूल हो जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा। तो किसके लिए एक सुख पाना चाहते हो आप, एक नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, है ना। तो जब नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो गया, मैंने 7 बार किया है नेट जेआरएफ क्वालिफाई, कोई क्या हो गया, मैं फिर भी वहीं बैठा हूँ, है ना, वही आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अभ्यास करने से बहुत कुछ हो जाएगा। नेट एग्जाम जेआरएफ तो आपको 5 साल सुख देगा बस, है ना, पीएचडी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अभ्यास आपको हमेशा के लिए देगा। तो क्या बोलते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए, किसी सुख को पाने के लिए भी आपको दुख झेलना पड़ता है ना। और वो चीज जब अचीव हो जाती है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर आपको दुख मिलता है। तो ये होगा प्रणाम दुख, है ना। तो ये कभी भी दुख का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। सुख को पाने के लिए दुख, सुख मिलने के बाद उसको खोने का दुख, तो ये दुख चलता ही रहता है। पर एक होता है संस्कार दुख। संस्कार दुख मतलब कि आपके कुछ ऐसे दूषित संस्कार हो गए, है ना, जिससे आपको रोज पीड़ा मिलती है। अपनी अपनी आदतों से आप सब दुखी होंगे, कोई ना कोई आपकी आदत जो आप छुड़ाना चाहते हो, लेकिन आपके साथ इतनी बुरी तरह से चिपक गई है ना, छोड़ने का नाम नहीं लेती। जैसे बंदरिया का बच्चा मरने के बाद भी माँ को छोड़ता नहीं है ना, चिपका ही रहता है, जबकि मर चुका है, लेकिन फिर भी वो डेड बिल्कुल पकड़े रहता है माँ को, अपनी माँ, मादा जो बंदरी है उसको पकड़े रहता है। तो सेम ऐसे ही जो है, दुख या बैड हैबिट्स हमारे साथ इतनी बुरी तरह से चिपकी रहती है कि छोड़ती नहीं है। वो संस्कार दुख है, हमारा संस्कार ऐसा बन गया, उसके कारण से दुख झेलते हैं। कहीं भी अचानक से, है ना, तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बोल देते हैं, कोई भी हमें डांट देता है, क्योंकि संस्कार ऐसा बन गया है कि आवाज निकल जाती है तेज से, गाली निकल जाती है मुख से, और फिर हमें दुख मिलता है, दूसरे लोग हमें डांटते हैं, अच्छा भला बुरा बोलते हैं। तो ये इस तरीके से ये तीन प्रकार के ताप होते हैं,
तीन प्रकार के तापों से हम दुखी होते रहते हैं, ये बताया गया है। मगर डिटेलिंग से हम उसमें योग सूत्र में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबका क्वेश्चन हो गए? ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। लास्ट स्लाइड शो कर दीजिए। हाँ, स्लाइड मैंने दिखा दिया था लास्ट वाला, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने प्रयास किया जितना भी हमारी सामान्य बुद्धि है ना, उतना आप लोगों के साथ सत्संग करते रहेंगे। सभी को ओम शांति शांति शांति।